कहते हैं दर्द की कोई जुबान नहीं होती। कवियों ने तो ये बात कह दी, लेकिन ये दर्द जब शरीर पर अपना असर दिखाता है, किसी रूप में आता है, तो फिर सारे काम काज को ठप करके रख देता है। सिर में होने वाला ऐसा ही दर्द तकलीफ देह है, और इस दर्द की यदि परवाह न की जाए, ये बढ़ता चला जाए, तो फिर ये माइग्रेन का रूप भी ले लेता है। माइग्रेन, आज हेल्थ शो में इसी विषय पर बात होने वाली है। बदलती जीवन शैली और भागदौड़ भरी जिंदगी के चलते तनाव का होना और उस तनाव का माइग्रेन में बदल जाना एक आम समस्या बनता जा रहा है। दुनिया भर में इस बीमारी के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल माइग्रेन एक प्रकार का सर दर्द है जो सिर के एक ओर या फिर दोनों ओर रुक रुक कर होता है। माइग्रेन का दर्द 2 घंटे से 72 घंटे तक रह सकता है। कई बार दर्द शुरू होने से पहले मरीज को शरीर में इसके लक्षण भी दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसमें रोशनी के प्रति संवेदनशीलता, कमजोरी महसूस होना, निम्न रक्तचाप, जी मिचलाना या फिर आवाज से परेशानी होना, ये प्रमुख है। डॉक्टरी परामर्श से ली गई दवा और जीवन शैली में बेहतर बदलाव करके मरीज माइग्रेन की समस्या से बच सकता है। जी हाँ, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके चलते हम ये पहचान नहीं कर पाते हैं कि ये नॉर्मल सिर दर्द है या फिर ये माइग्रेन का दर्द है। आज इसी बीमारी को अच्छी तरह से पहचानेंगे, किस तरह से बच सकते हैं माइग्रेन से, किस तरह माइग्रेन का अटैक होने पर हम अपना बचाव कर सकते हैं। इस सभी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में 2 बहुत ही खास मेहमान विशेषज्ञ मौजूद हैं। आप दोनों ही डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी से बिलोंग करते हैं, दोनों ही प्रोफेसर हैं और माइग्रेन को लेकर बहुत सारी जानकारी हम तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले उनकी मुलाकात आपसे कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और उन्हीं के साथ हैं डॉक्टर देबाशीष चौधरी, जीबी पंत हॉस्पिटल से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अचल, माइग्रेन एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन पहले जानने की कोशिश करते हैं कि माइग्रेन का कारण क्या है, ये होता कैसे है? हाँ, देखिए, माइग्रेन जो है मस्तिष्क से संबंधित समस्या है और इसके अंदर जो है जो हाइपोथेसिस है, क्योंकि प्रूवन मैकेनिज्म कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन हाइपोथेसिस बनाई गई है, उसमें यह है कि मस्तिष्क के अंदर कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं और केमिकल रिलीज़ होने के बाद उनका कुछ असर पड़ता है खून की नलियों पे, कुछ फैल जाती हैं, कुछ बंद हो जाती हैं और इसके बाद में हेडेक के रूप में लक्षण सामने आते हैं। तो ये उसका बेसिक मैकेनिज्म है और उसके बहुत से कारण और बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे प्रेसिपिटेंट्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। जी हाँ, केमिकल जो रिलीज होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे इन केमिकल का हम सामना कर सकते हैं, तो हम पूछेंगे लेकिन डॉक्टर देबाशीष, जो पहला एक और सवाल मन में आता है कि माइग्रेन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, आंकड़े भी बहुत हैं, लेकिन कई बार आप सिर दर्द और माइग्रेन का फर्क नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं सामने आ पाते हैं मरीज? उसके कारण यही है, जैसे आपने जवाब दिया, कि अक्सर लोग इसको एक कॉमन सर दर्द सोचते हैं, लेकिन माइग्रेन के लक्षण जो हैं वो काफ़ी वैरिड होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जानना है वो है कि माइग्रेन क्रॉनिक रिकरेंट बार बार होने वाली सर दर्द की बीमारी है। ठीक है, किसी व्यक्ति में ये महीने में 1 बार या 2 बार हो, किसी व्यक्ति में ये 10 बार हो, किसी में पूरे महीने ही होता रहे, जिसको हम क्रॉनिक माइग्रेन कहते हैं। दूसरी बात, इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे आपने बताया कि ये लंबे ड्यूरेशन का होता है, 4 से 72 घंटे तक एडल्ट्स में, और बच्चों में 2 घंटे से 72 घंटे तक। दूसरा, इसमें उल्टी की एहसास होना, नौशिया, वॉमिटिंग, लाइट से दिक्कत आना, आम रोशनी जो घर की रोशनी है उसको उस दर्द के दौरान झेल पाना मुश्किल हो जाता है, आवाज़ से दिक्कत होना, आवाज़ से दिक्कत होती है, और मरीज अपना कोई भी काम काज नहीं कर पाता, उसको लेटना पड़ता है, हैज टू टेक रेस्ट, क्योंकि मोशन से उसका हेडेक बढ़ता है। और जब ये बढ़ जाता है तो इवन छोटे छोटे चीजें जैसे कंघी करना, तकिए में सिर रखना, इससे भी दर्द उत्पन्न होता है। तो ये सारे लक्षण हैं माइग्रेन के। और इस तरह के हेडेक जनरली ओवरलैप करता है कॉमन हेडेक, जिसको हम टेंशन टाइप हेडेक कहते हैं। वो अक्सर हम जब स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं, तब होता है, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया, ठीक हो गया। तो लोग सोचते हैं कि ये कॉमन हेडेक है, लेकिन एक्चुअली जब ये बार बार होने लगता है, रिकरेंट होने लगता है, तब ये माइग्रेन होता है। और दूसरी बात, इसमें फैमिली हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखा गया कि 60 से 70% माइग्रेनर्स का स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होता है, या तो माँ या पिताजी या भाई बहन, उनको भी इस तरह के हेडेक्स होते हैं। तो ये सारे लक्षण आपको पॉइंट करते हैं कि आपको माइग्रेन है।